वो जितने भी आपके दोस्त यार हैं सबको फिर से याद आई है, दर्शकों उन सबको याद आई है कि चलिए पाकिस्तान से बात करते हैं। कौन से हैं, कितने हैं इनमें से जिनका 22 साल का बेटा शहीद हो गया था 1999 में कारगिल में? है कोई? है तुम्हारी कोई बेटी जो विधवा हो गई थी पहलगाम में? बकवास करते हैं। क्यों चाहते हैं बातचीत करना? चाचा इनके ससुर हैं, दामाद हैं, बनोई हैं। टाइमिंग गजब है। आज भारत लड़ रहा है वापस। जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। 140 करोड़ के हाथ काटेंगे, गधे कहीं के। अबे कहते हैं बात करो। मैं चाहता हूं कि भारत के टुकड़े हो जाएं। मैं चाहता हूं कि सारे भारतवासी मुसलमान बन जाएं। मैं चाहता हूं कि सारे काफिर को मार दिया जाए। बात करूंगा इनसे। ये जो हमारे लोग हैं ना, ये वहां जाना चाहते हैं कवाली सुनने के लिए, बिरयानी खाने के लिए, शराब पीने के लिए। और पाकिस्तानियों की और भी आदत है, वो कुछ और भी इनको अट्रैक्ट करते हैं। इस उम्र में शर्म नहीं आती आप लोगों को? वो रॉ का चीफ होते हुए कह रहा है उसने अपनी आंखों से कांधार देखा है, उसने अपनी आंखों से संसद का हमला, मुंबई हमला सब देखा है, और इसके बाद वो कह रहा है कि पाकिस्तान से बात करो। अपने घर में पता करिए, जो हमारे बच्चे शहीद हुए थे, जो हमारे उनके परिवारों से जाके बात करिए, उन बेटियों से बात करिए। हम पाकिस्तान से बात करेंगे और फिर से हमला हुआ तो आपका बाप उसका हर्जाना देगा। सर, ये जो सिंड्रोम है, जो सिंड्रोम ये कहता है जिन्हें लाहौर ने व्याख्या तेने कुछ व्याख्या ही नहीं। जिसने पाकिस्तान वेख्या उसने सारी दुनिया का गंद वेख्या। ये भी तो कब साथ में नहीं वेख्या, नहीं वेख्या। हमने जब भी पाकिस्तान को तकलीफ में देखा है, हमने मदद की है। पाकिस्तान का जब आप गला पकड़ रहे होते हैं, उस समय कोई बगल में खड़ा आपके कह रहा होता है कि भाई साहब छोड़ दीजिए, बच्चा है ना, आप नहीं करेगा, आप जाने दीजिए, थोड़ा बातचीत कर लीजिए, थोड़ा समझा दीजिए। देखिए, सीमा पर मैं संभाल लूंगा, मेरी फौज संभाल देगी, हम डिप्लोमेटिक तरीके से संभाल लेंगे, लेकिन संभल के रहना अपने घर में बसे हुए गद्दारों से। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और हमारे साथ हैं भारत के बेटे, द सन ऑफ इंडिया, भारत माता, एम्बेसडर दीपक वोरा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये कीमती वक्त देने के लिए, और आज आपकी जैकेट बहुत शानदार लग रही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है। ये एक मैंने ली है ये, और ये बनी है केरल में, केरलम में। बड़ी खूबसूरत बनाई है, ब्रोकेड की उन लोगों ने। बहुत अच्छा है सर। आपके कुछ दोस्त हैं दीपक सर, आपके कुछ यार हैं। हाँ, वो जितने भी आपके दोस्त यार हैं सबको फिर से याद आई है, दर्शकों उन सबको याद आई है कि चलिए पाकिस्तान से बात करते हैं। यार नहीं है, वो बात गद्दार करिए है। पाकिस्तान से। और 117 लोग बताए जा रहे हैं और अखबारों में लिखा है इमिनेंट पर्सनैलिटीज। अच्छा, हाँ, कोट एंड कोट। वो इमिनेंट पर्सनैलिटीज में कौन कौन है, दो चार नाम सुन लीजिए। मणिशंकर अय्यर, वो वेस्ट बंगाल में एक आदमी जो हुमायूं कबीर, जो बाबरी बनवा रहा है, जो बाबरी मस्जिद बनवा रहा है। एक और इमिनेंट पर्सनैलिटी है, राजद के मनोज झा जी हैं। ओए होए और होए। इसमें सबसे बड़ा नाम मुझे लगता है फॉर्मर रॉ चीफ एएस दुल्लत हैं। और इसके अलावा भी कुछ कलाकार हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती पीडीपी वाली, फारूक अब्दुल्ला, और भी कलाकार होंगे। उन बाकी कलाकारों के नाम आप लोग जाकर के गूगल करिएगा, सबका नाम तो नहीं ले सकते, हमारा शो ही निकल जाएगा। दीपक सर, आप हमेशा पाकिस्तान को ठोको बजाओ, ये वो पता नहीं क्या क्या, हम बल्ले बल्ले दुश्मन थल्ले थल्ले करते रहते हैं, वो कह रहे हैं। और टाइमिंग गजब है, दर्शकों इस पे ध्यान दीजिएगा, दीपक सर बताएंगे विशेष टाइमिंग क्या गजब है। पीओके में आफत मची हुई है, पीओके वाले कह रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं है, वो सीधा कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने हमारे हाथों में हथियार दिए, और पाकिस्तान की हालत अंदरूनी तौर पर दुनिया जान रही है। और पाकिस्तान रोज हमसे कह रहा है कि अरे पानी रोक दिया तो न्यूक्लियर चला देंगे, पानी रोक दिया तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वो जो सिंधु जल समझौता है उसको अभी तक एबेंस में डाल करके रखा है।
और अचानक से यहाँ कहते हैं कि चलिए ना बात करते हैं, प्लीज दीपक सर बातचीत कर लेते हैं सर, प्लीज सर, ओवर टू यू। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम मैं समर्पित करता हूं, 22 साल का था, मैं बहुत प्यार करता सर। कारगिल की लड़ाई में देश के लिए अमर हो गया। 22 था कोई, आज उसके नाम पे सर पीड़ा कहीं नहीं है। अब इनसे मैं पूछना चाहता हूं, कौन से हैं, कितने हैं इनमें से जिनका 22 साल का बेटा शहीद हो गया था 1999 में कारगिल में? है कोई? है तुम्हारी कोई बेटी जो विधवा हो गई थी पहलगाम में? बकवास करते हैं। माफी चाहता हूं सर। और जिसका नाम लिया जो विदेश मंत्रालय से हैं, मुझसे 10 साल सीनियर है, 75 साल की मेरी उम्र है, वो 87 साल का है। अरे हाथ में लोटा ले, चिमटा ले, अलाथ निरंजन कहता हुआ हिमालय में निकल जा, इस उम्र में भी। अभी कोलंबो में कोई बड़ी मीटिंग कर रहे थे, ट्रैक 2, किसने बोला ट्रैक 2? अपने आप लगे हुए हैं। ये सारा कुछ इंजीनियर किया है जिहादिस्तानियों ने। और ये जो जिस फुल्लत कुल्लत मुल्लत का नाम आप ले रहे थे, फॉर्मर रॉ चीफ, उसने भी किताब भी लिखी हुई है सर। मैंने अपनी जिंदगी में, अपने करियर में कुछ ऐसी पोस्ट की हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, लेकिन पहले दिन हम कसम खाते हैं कि हम उसको बांटेंगे नहीं जब तक हम जीवित हैं। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ये लोग अपनी कसम का उल्लंघन करते हैं। अब मैं आपसे और कुछ पूछना चाहता हूं सर, क्यों चाहते हैं बातचीत करना? चाचा इनके ससुर हैं, दामाद हैं, भनोई हैं? आपको पता है सर हमसे बातचीत करने के लिए बेताब कौन है? जिहादिस्तान, वो मुन्नी भाई। और सारी दुनिया को कहता फिरता, मैंने तो ये देखिए ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत करवा दी थी, मैं कितना अच्छा आदमी हूं, मुझे नोबेल पीस प्राइज। अरे ले ले यार नोबेल पीस प्राइज, बाजार में भी मिलते, मेरा कबाड़ी वाला तेरे को दे देगा। और फिर अब मैंने तो भारत के साथ भी दोस्ती करने को तैयार हूं। अरे तू दोस्ती करने को तैयार है तो बयान क्या देता है? वो एक है ना, वो भुट्टे वाला जो एक टाइम पे विदेश मंत्री होता है, हम उनका सांस बंद करेगा अगर वो हमारा पानी बंद करेगा। और कोई दूसरा गधा कहता है हम उनके डैम उड़ा देंगे। अब एक कमीनो डैम तो हमने बनाया नहीं है अभी, क्या उड़ाओगे? अपनी अम्मा को उड़ाओगे? गधे कहीं के। और एक उनमें से है जो कहता है हम न्यूक्लियर बॉम्ब, किस पे न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकेगा? मैं आपको एक चीज याद करा देता हूं जिहादिस्तानियों। ललित सर, आपका प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है जिहादिस्तान में। एक चीज बता देता, शायद आपने उस व्यक्ति का नाम सुना होगा, जो कुछ कहता है ना उसके बहुत गहरे मायने। उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। सुनिए, कुछ लोगों ने उनसे कहा था, ये हमेशा कहते रहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर परमाणु हथियार है। आपको याद होगा पीएम ने कहा कि तो जो मेरे पास है क्या वो इन्हें दिवाली के लिए रखे हुए हैं? सुनिए क्या कह रहा है, मेरे पास न्यूक्लियर ट्रायड है, तेरे पास चीन से भीख में दिए हुए, तेरे पास टेक्नोलॉजी उनकी है, तेरे पास अपना कुछ नहीं है। और ये JF जस्ट फ्यूटाइल बेकार के जहाज जो तेरे पास है वो सब चीन ने तेरे, और चीन ने अपने सबसे मॉडर्न नहीं दिया, आधुनिक नहीं दिया, नंबर 2 या 3 के दिए, क्योंकि तुझ पे भरोसा नहीं करना। इसको अगर आप समझ जाए कि आप ये बातचीत करना चाहते हैं दुनिया को बताने के लिए कि जी मैं तो शांति दूत हूं, मैंने तो कभी इसे हमला नहीं किया, मैं नन्ना सा प्यारा सा दूध पीता बच्चा हूं, ये इसका आइडिया, वो बात करना चाहता। और फिर लाता किसको है? इन कमीनों को, जो बड़े अपने, और सबकी उम्र क्या है? 80 साल से ज्यादा। वही चुप कर जाओ यार, तुम अमन की आशा और अमन की निराशा वाले। कोई नौजवान है तुम्हारे साथ, उसके पास टाइम नहीं है बात करने को। प्रकाश सर, आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आप विश्व में माने हुए पत्रकार हैं, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं विश्व की बात कर रहा हूं। यू आर वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड। मेरे देश, मेरी मां भारती का लक्ष्य क्या है सर?
भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है विकास। पीएम साहब बोले सबका विकास, सब मिलजुल के करें, सबका प्रयास, सब कहते हैं सबका विश्वास, सारा देश इकट्ठा होकर चले। ये मेरा लक्ष्य है। डेवलपमेंट डेवलपमेंट विकास 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 विकास। ऑलरेडी दुनिया की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन चुका हूँ। मिलिट्री मेरी बड़ी तगड़ी है, मेरी कूटनीति दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप जानते हैं, मेरी एजुकेशनल सिस्टम आप जानते हैं, और सबसे बड़ी चीज होती है आत्मविश्वास। चाणक्य ये कह गया, तो मैं तो चाणक्य का पुजारी हूँ सर। अगर आत्मविश्वास नहीं है तो कुछ नहीं है। तो भारत का लक्ष्य है कि आत्मविश्वास के आधार पर आगे बढ़े। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आज हम आपसे बात कर रहे हैं 3 जुलाई 2026 को, 2 को कल शाम को मैं भारत मंडपम में गया था। वहां पर प्लास्टिक्स रिसाइकलिंग की कॉन्फ्रेंस चली, तो उन्होंने मुझे बुलाया था कि 5 मिनट के लिए आप भी कुछ कहिए। मैंने कहा मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ, लेकिन इतना ही कहूंगा, जब आप रिसाइकलिंग की बात करते हैं ललित से, ये बहुत मजेदार बात है। वो हैरान हो गए। मैंने कहा देखिए, मेरी माँ जब उसने अपना शरीर त्यागा था तो उनकी 96 साल की उम्र थी, 10 साल हो गए, अगर दिन ना होती यहाँ तो 106। मेरी मासी है 98, और मैंने उनको फोन करके कहा कि मासी ये रिसाइकलिंग पे हो रही है, आप लोग क्या करते थे बचपन में? क्योंकि हर मोहल्ले में एक ऑटोमेटिक रिसाइकलर होता था। मैंने कहा कौन? कहती कबाड़ी वाला। वो सब कुछ ले जाता था और फिर अपने अड्डों पे जाते हैं, वहां पे कोई प्लास्टिक ले जाएगा, कोई कागज वाला आ जाएगा, कोई ये लोहे वाला ले जाएगा, कोई एल्यूमिनियम वाला, सब बांट देते हैं, अच्छा पैसा आमदनी। मैंने इनको कहा कि आप अपनी परंपरा के अंदर देखो। ये बहुत चाणक्य ने भी कहा था, जितने आपके प्राकृतिक साधन हैं, राजा को चाहिए बड़े ध्यान से उनका प्रयोग करे ताकि वो खत्म ना हो जाए। एंड वाटर इज वन ऑफ दोस। तभी तो आग लगी है ना उधर। तो अगर ये चीजें सही हैं सर, आप ये जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग की कॉन्फ्रेंस थी, सीईओज दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी सब भारतीय थे, एक आधा कोई गोरा होगा तो होगा। और क्या क्या टेक्नोलॉजी, ये जो मैंने आपको बताया है कि ये केरलम से है, मेरे पास एक और है, अगली बार वो पहनूंगा। रिसाइकल्ड प्लास्टिक की बोतलों से एक जैकेट बना के। दिमाग कितना है इन लोगों को। ये मेरा लक्ष्य है, मेरे बच्चों का लक्ष्य है। भारत के जो नौजवान हैं जाते हैं विदेशों में, यहाँ पर भारतीयता का लेबल लगा दें, यस हम भारतीय हैं बोल। और जिहादिस्तानी जाता है, नहीं जी मैं भी इंडियन हूं। क्यों भाई? सीधा बोल, कौन है तुम? सो अगर ये सच्चाई है कि वो मुझसे बात करना चाहता है, क्या बात करूं उससे? लोग कहते हैं जी 71 के बाद उसने जिहाद और आतंक को अपनाया था। रबिश। 1947 में याद नहीं है? अरे आप तो का तो जन्म भी नहीं हुआ था, मेरा भी नहीं हुआ था। किसने हमला किया था जम्मू एंड कश्मीर पर? वो फिन्ना मिन्ना किन्ना जो होता था वहां, अपनी फौज भेजी थी, अपने कबीले भेजे थे सर। वो पठान थे। माय फादर वाज अ पठान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको मेरे फादर तो खैर उनका परिवार अफगानिस्तान से था, गजनी से। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जिसको आप खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, वो सब पठान थे, वहां से वो आए थे। और उनका कश्मीर के साथ कोई बॉर्डर भी नहीं है। क्यों आए थे? क्योंकि उनसे कहा गया ये सेल्फ फाइनेंसिंग ऑपरेशन है। मैं नई कहानी नहीं सुना रहा, ये सेल्फ फाइनेंसिंग ऑपरेशन है। पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, हथियार देंगे, लूटो करो। जो औरतें बड़ी खूबसूरत हैं, बहुत पैसा है कश्मीर में, लूटो लूटो, अपना खजाना बनाओ। इसीलिए वो आए थे। फिर महाराजा कश्मीर में, और ये सुनने वाली बात है, महाराजा कश्मीर ने एक दस्तावेज पे हस्ताक्षर किए कि मैं भारत के पास जाऊँ। उसने ये नहीं कहा कि एक हिस्सा मेरा भारत के पास जाएगा, दूसरा जिहादिस्तान के पास। नो, पूरा का पूरा भारत। इसीलिए जो गिलगित बाल्टिस्तान में इस समय दंगे हो रहे हैं या पीओके में दंगे हो रहे हैं, वो तो कहते हैं हम पाकिस्तानी है नहीं। एक पाकिस्तानी मंत्री, वो जो है ना राक्षस मंत्री वहां पे, उसने यही कहा था आप तो कश्मीरी है ही नहीं। कहने का मतलब है कि आप लोगों को निकाल के हमने पंजाबी भर दिए वहां। तो अगर वो लोग कश्मीरी नहीं है और पाकिस्तानी नहीं है, तो मैं तो शुरू से कहता हूँ वो तो भारतवासी है ना, तो मेरा इलाका है सर। और अगर हम कह रहे हैं, वो हमसे आज गुहार लगा रहे हैं कि आप हमें वापस ले लो, वो सही कह रहे हैं। भारत में तरक्की, लेट मी कंप्लीट सर, नहीं मैं भूल जाऊंगा। भारत में जो तरक्की हो रही है वो देख रहे हैं। हमारी तरफ जो कश्मीर का हिस्सा अभी मेरे पास है, बाकी तो आएगा, वहां पे वो देख रहे हैं क्या है सर। कभी जाइए ना सर। प्रकाश सर आप तो जाते रहते हैं,
हॉस्पिटल देखिए, स्कूल देखिए, होटल्स देखिए, शिकारे देखिए। मैं तो वहां खड़ा हुआ हूं सर, मैं आपको बताऊं, लाल चौक पर कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल एक श्रीवास्तव साहब ऑर्गेनाइज करते हैं श्रीनगर में। मुझे बुलाया, मैं गया और फिर मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ इधर लाल चौक पर। गया तक पहले भी वहां तो कुछ समय बहुत खतरा था, और मुझे कहते हैं सर वो सिक्योरिटी भेजे हैं? बिल्कुल नहीं, अकेला जाऊंगा, पठान का बेटा। अब मैं जाता हूँ ना सर, खड़ा हूँ वहां पे, और लोग, क्योंकि आप टीवी पे मुझे आपने इतना पॉपुलर कर दिया आपके पॉडकास्ट पे, तो लोग मुझे वेव आउट कर रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं। तो फिर एक आवाज आती है सर, मैं सुनता हूँ, शाह जी समोसे खाओगे? मैं कहा भाई अब कश्मीर ठीक हो गया। एक खालसा भी पहुंच गया था वहां पर, समोसे बना रहा था। मैं क्या उसके पास, तो आप तो दीपक है। मैंने कहा जी हाँ जी हाँ। मुझे एक समोसा से चटनी के साथ, कितने पैसे? कहता रहने दो महाराज। मैं यार तुम पंजाबी हो, जो हमारे पंजाबी है, दिल तुम्हारा बहुत बड़ा है खालसों का, फिर भी है जो भी आपकी 10-20 रुपए हैं आप ले लीजिए। तो मेरा मतलब कहने का ये है सर कि पहली बार आतंक आपने उस टाइम किया था, सहारा लिया था, और आपके पास पैसे थे नहीं, तो आपने उसको सेल्फ फाइनेंसिंग बना दिया था। अब आज जब ऑपरेशन सिंधु हुआ सर 9/11 में, मैं अमेरिका में था जब हमला हुआ ना सर 2001 में, सारे टीवी चैनल्स पर अमेरिका अंडर अटैक, वो जो स्क्रोल आता है ना। और फिर जब ऑपरेशन शॉक एंड ऑ में उन्होंने हमला किया तालिबान पर, अफगानिस्तान पर, क्या था? हर टीवी चैनल पर अमेरिका है वापस, सबक सिखाना चाहता है इन कमीनों को, हम तुम्हारा हाथ काट देगा, 140 करोड़ के हाथ काटेंगे, गधे कहीं के। अब ये कहते हैं बात करो। सर मैं आपसे सर, ललित सर प्लीज, आप और मैं आज जस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 मिनट के लिए, आप भारतीय हैं, मैं जिहादिस्तानी हूं, हम टेबल के इर्द बैठे हैं बातचीत के लिए। आप भारतीय हैं, मैं जिहादिस्तानी। अब शुरुआत होती है हमारी बातचीत, तो आप पहले मुझसे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं, पूछेंगे कि नहीं? मैं जिहादिस्ट, मैं आपसे पूछूंगा आप क्या चाहते हैं, आप कहेंगे मुझे, हम तो विकास चाहते हैं, शांति चाहिए। फिर आप मुझसे पूछेंगे कि आप क्या चाहते हैं, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि भारत के टुकड़े हो जाएं, मैं चाहता हूं कि सारे भारतवासी मुसलमान बन जाएं, मैं चाहता हूं कि सारे काफिरे को मार दिया जाए। तो बात करूंगा इनसे मैं, आप बात करेंगे? आप उठ के पानी का गिलास मेरे मुंह पर फेंक के चले जाएंगे कि इनका दिमाग खराब है। गजवा हिंद की बात कर रहे, अरे 1947 में गजवा हिंद तो कर दिया जब आप अलग हो गए थे धर्म के आधार पर। क्या बकवास करते हैं, और इनसे बात करोगे? गो अहेड सर। दीपक सर, अभी जो आप कह रहे थे ना कि कश्मीर में जिस तरह से अस्थिरता है, वहां लोग कह रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। क्या पाकिस्तान को इस बात का डर है कि पीओके में जो हलचल है, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं किया है, पॉज है। दे थॉट कि इस अस्थिरता का, या पीओके में जैसा पाकिस्तान फंसा है, उनको लगता है कहीं भारत कोई एक्शन न ले ले, और इस चक्कर में उन्होंने एक दूसरी कहानी शुरू कर दी है कि पहले, अरे 1 साल से सिंधु जल समझौता रद्द है या एबेंस में है, अचानक सिंधु सिंधु सिंधु, और फिर लोगों ने लेटर लिख दिया कि मोदी जी बात करिए। दूसरा, जिन लोगों ने ये लेटर शहबाज शरीफ को लिखा है, क्या ये लोग इतने वो हैं, इतने मतलब दिमाग नहीं है इनके पास, या इतने नासमझ हैं, इनको दुनियादारी की समझ नहीं है कि पाकिस्तान में सरकार चला कौन रहा है? मैं आपको बता सेना देता हूं, चलाती है कि शहबाज 100%। शरीफ चलाता है? जाना क्यों चाहते हैं वहां पर सर? मैं तो गया नहीं उस देश में, मुझे तो अलाउड नहीं है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त कहते हैं, मिलते हैं पार्टी पे सर दिल्ली में, और जहाँ पार्टी में जाता हूँ, बड़े अमीर आदमी की पार्टी है, तो तरह तरह की विदेशी ड्रिंक्स होती हैं, सब कुछ होता है। और मुझे एक वहां व्यक्ति मिला, कहता है सर ये तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान में जाके देखिए। मैंने कहा क्या मतलब, वहां तो अलाउड नहीं है? कहता वो तो सब गरीबों के लिए अलाउड नहीं है। यहाँ पर जो इस पार्टी में जो अगर ये 10 प्रकार की विस्की सर्व कर रहा है, वहां पे 200 प्रकार की होती है। तो पैसा कहाँ से आता है? कहते देश को लूटते। तो ये जो हमारे लोग हैं ना, ये वहां जाना चाहते हैं कवाली सुनने के लिए, बिरयानी खाने के लिए, शराब पीने के लिए। और पाकिस्तानियों की और भी आदत है, वो कुछ और भी इनको अट्रैक्ट करते हैं। इस उम्र में शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्या चाहते हैं? बातचीत करें। वो फिर अटल बिहारी वाजपेयी वहां गए थे, नरेंद्र मोदी साहब वहां गए हैं,
गुडविल दिखाने की कोशिश किया, मनमोहन सिंह ने गुडविल दिखाने की कोशिश किया, बदले में क्या मिला? हर बार उन्होंने कुछ ना कुछ एक कांड किया। मतलब क्या है सब कुछ का? अभी तक नहीं सीखोगे। अरे आप लोग वो एक चीज, एक सच्चाई को आप साबित करते हैं कि इतिहास का एक सबक है कि इतिहास का कोई सबक नहीं है। आप लोग सीखते नहीं, मार खाने के आदी पड़ चुके हैं, या वहां की मैडम लोगों से आपको ज्यादा मोहब्बत हो गई है? सर एक कोशिश और भी हम ये देखते हैं इसमें कि वो बार बार भारत के समानांतर पाकिस्तान को खड़ा करने की कोशिश इस सवाल ही देश में पैदा जो होता है, लोग हैं सवाल ही पैदा उनकी होता है। कोशिश होती है कि भारत और पाकिस्तान के लोग एक जैसे हैं, दोनों अमन पसंद हैं, दोनों को शांति चाहिए। ये जो पॉलिटिकल फ्रॉड इस देश में कुछ लोग करते हैं, आप ये बताओ दीपक सर, आप पूरी दुनिया घूम गए, 75 साल हो गए आपको कूटनीति में, और इतना सब कुछ देखने के बाद अगर दीपक सर इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, तो क्या मुझे दीपक सर की ईमानदारी पर, देशभक्त होने पर शक होगा कि नहीं होगा? एक व्यक्ति जो रॉ का चीफ था, वो रॉ का चीफ होते हुए कह रहा है, उसने अपनी आंखों से कांधार देखा है, उसने अपनी आंखों से संसद का हमला, मुंबई हमला सब देखा है, और इसके बाद वो कह रहा है कि पाकिस्तान से बात करो। मुझे शक होगा कि नहीं होगा? उसने हाँ, किताब लिखी अपने आईएसआई काउंटर पार्ट के साथ मिलके, और जो चीजें उसके अंदर लिखी मैं बयान नहीं देना चाहता, वो चीजें जिनके बारे में मैं कभी बात नहीं करूंगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये एक मुझे अमेरिकन ने कही थी, बड़े ज्ञानी थे। मैंने उनसे पूछा कि सर आपके देश में भी जो लोग कांग्रेस वगैरह से हट जाते हैं तो फिर वो सरकार के बरखिलाफ क्यों हो जाते हैं? कुछ लोग, कहता उनको कोई पोस्ट क्यों नहीं मिलती? गवर्नर बना दो, चेयरमैन किसी कमेटी का बना दो, सरकारी नौकरी दे दो, ये सब मोदी साहब के गुण गाएंगे। चाहते क्या है? बात करके क्या मिलेगा? और अगर बातचीत चली, आप बात जाके करिए, उसके बाद फिर जंग हो गया तो फिर बोलेंगे भारत की गलती है। अब मैं अमेरिका से बोलूं भाई टाइगर सुन यार, तू मेरी बात मान, मैं संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव हूं, तू जाके क्यूबा से बात कर, आप दोनों एक जैसे तो हैं, दोनों भी अमन पसंद है। वो बोलेगा क्यूबा मेरे सामने चूहा है, मैं क्यों जाके बात करूं उससे? तो मैं क्यों जाके बात करूं उनसे? बराबरी क्या है हमारी सर? मेरी इकोनॉमी तो $4 ट्रिलियन पार कर चुकी है, उसकी तो 250 बिलियन की है, मेरी तो 10 गुना 15 गुना ज्यादा बढ़ी है उससे। मेरा पर कैपिटा उससे दुगने से ज्यादा है उनकी अपेक्षा। है क्या उसके पास? आतंक के अतिरिक्त वो क्या कहता है, वो पिंजरे वाली मुन्नी बाई अमेरिका में जाके, अगर हम लोगों को डूबना पड़ा तो आधी दुनिया को डूबेंगे अपने साथ ले। क्या मतलब है? परमाणु हथियार फेंकेगा? तेरी अहमियत क्या है? तेरी रेलेवेंस सिर्फ वही है ना कि तेरे पास पटाखे हैं जो तेरे को चाइना या अमेरिका ने दिए, उसके ऊपर खुदकता है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि आपने बातचीत कराई थी, डोनाल्ड ट्रंप बड़ा फील्ड मार्शल को पसंद, आजकल तो शायद थोड़ी दूरी हो गई है, पर बात करने का लक्ष्य क्या है? ललित सर, मैं आपसे बातचीत करता हूं, एक तो दोस्ती में बातचीत होती है, वो दोस्ती है नहीं। तो अगर हमारे बीच में भरोसा नहीं है, गुस्सा है, आक्रोश है, तो भी बातचीत करने का लक्ष्य होता है भाई गुस्सा कम करो, दुश्मनी कम करो, चलिए हम ये बात करते हैं, वो करते हैं। तो सर इसमें अब बेसिक चीज ये है कि बातचीत का लक्ष्य क्या है? 10 रुपए की चाय पिला दी किसी पाकिस्तानी ने, बोले जी पैसे नहीं लूंगा आप भारत से, आप बड़े फुदकने लगे। कम ऑन, अपने घर में पता करिए, जो हमारे बच्चे शहीद हुए थे, जो हमारे उनके परिवारों से जाके बात करिए, उन बेटियों से बात करिए। हम पाकिस्तान से बात करेंगे और फिर से हमला हुआ तो आपका बाप उसका हर्जाना देगा? कौन जिम्मेदार होगा उसका? बात करें। आप लोग तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं उनके साथ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्योंकि वो टिकट भेजेंगे आपका फर्स्ट क्लास, कोई मैडम आपको रिसीव करने आएगी, आपकी खातिरदारी होगी, शराब मिलेगी, बिरयानी मिलेगी, कवाली होगी। ओ कितने अच्छे लोग हैं। और फिर बॉर्डर पे क्या होता है आपको पता है। नो 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 सर, पता नहीं इसमें से कोई रिटायर्ड फौजी है कि नहीं। जिन लोगों ने चिट्ठी लिखी है तो धिक्कार है उस पर। दीपक सर, ये जो सिंड्रोम है सर, ये जो सिंड्रोम ये कहता है ये जिन्हें लोग लाहौर अपने ने व्याख्या तेने कुछ व्याख्या ही नहीं,
लाहौर तो सब जिसने ठीक नहीं है। देखा उसने कुछ देखा ही नहीं। ये जो मेरा मानना पॉलिटिकल है फ्रॉड है, फ्रॉड। सर, जाके उसको कब्जा कर लो ना लाहौर पे, जैसे 1965 में हम करने वाले थे। जाओ कब्जा करो अगर दम है। जिसने लाहौर नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। जिसने पाकिस्तान देखा उसने सारी दुनिया का गंद देखा। ये भी तो कहो साथ में, नहीं देखा नहीं देखा। प्रकाश सर, मैं आपसे सर हम लोग जब 10 साल 12 साल पहले दिल्ली आए थे ना, बच्चे थे तो इतना समझ नहीं था। जब दिल्ली आए तो यहाँ पर वो होता था जो आपने क्या कहा, वो अरे कवाली, हाँ, मुशायरे होते थे, कवाली होती थी। मुशायरे होते थे, वो पाकिस्तान से सब आकर के ये सब करते थे। हाँ हाँ। और ये मैं तो ये समझ सिंक ही नहीं कर पा रहा हूँ कि जो व्यक्ति आर्मी में रहेगा, जो व्यक्ति सिक्योरिटी फोर्सेस में रहेगा, उसने तो वो गंदगी सामने से देखी है कि अरे भाई, जो देश जन्म होते ही बच्चे को ये पढ़ा रहा है कि वो काफिर हैं, वो दुश्मन हैं, और काफिर जायज़े कत्ल है, और एक दिन वो होगा क्या कहते हैं अ, वो हिंद करके जो पूरे देश में वो कर देंगे, गजवाए वो हिंद, गजवाए हिंद। गजवाए हिंद। वो गजवाए हिंद का सपना पहले आप मिलिट्री फोर्सेस में रह के अगर ये सोच रहे हो। दूसरा, पाकिस्तान क्या कोई देश है? नहीं। और कितना जूता खा के हम सीखेंगे, कितनी बार धोखा खा के हम सीखेंगे, कितने लोगों को मरवा के हम सीखेंगे? क्या चाहते हो भाई? अभी पहलगाम हुआ है, लोगों से पूछ के, बेटियों से, कि हिंदू है कि मुस्लिम है, हिंदू है कि मुस्लिम है। वो एक लेडी बता रही है कि पति को उसने बोला मैं हिंदू हूं, उतने पे मार दिया, फिर आगे तो बात ही नहीं हुई। लड़की उसको भैया ही कह रही है कि भैया क्या हो गया? भैया तो सर पे कफन बांध के आए हैं गजवाए गाजर करने। और यहां बैठे लोग जब इतनी आसानी से कहते हैं बातचीत, बातचीत दो बराबर के लोगों में होती है ना सर, दोस्तों में होती है ना बातचीत। भिखमंगे और मालिक में क्या बातचीत होगी? रोड के आवारा कुत्ते में और घर के मालिक में क्या बातचीत होगी? दो जूता मारिए, उसको बैठाइए, कायदे में रहेगा तो ठीक है, दो रोटी दी जाएगी, हड्डी फेंकी जाएगी। पाकिस्तान और भारत का संबंध मुझे कुत्ते और मालिक का ही लगता है, इससे ज्यादा कुछ लगता नहीं है। कुत्ता वो भी जो रोड का, सड़क का कुत्ता। हर मेजरमेंट के हिसाब से, मैं तो अर्थशास्त्री हूँ, हर मेजरमेंट के हिसाब से इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कहाँ से कहाँ हम आगे निकलते हैं इस तरह। अभी थोड़ी देर पहले जब आपके प्रोग्राम से 10 मिनट पहले मैंने देखा, अभी आप सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे थे, मैंने भी मंगवाई अपने लिए। मैंने देख फ्रिज खोल के देखा, अरे खत्म हो गया, तो वो ब्लिंकिट वाले को मैंने ऐप पे डाला, वो 3 मिनट में लाके दरवाजे पे छोड़ गया। ये कहाँ चीजें होती है, कहाँ ये भारत में है ऐसा। मैं चाहता हूं करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं सब चाहता हूं कि आप राष्ट्रवादी जो आपके जज्बात हैं, और मैं उस राष्ट्रवादी जज्बात को ऐसे एक्सप्रेस करता हूं सर। प्रकाश साहब, मैं भारतवासी इसलिए नहीं हूं कि मैं भारत में बसता हूं, मैं भारतवासी इसलिए हूं कि भारत मुझ में बसता है सर। ये मेरी माँ है सर, माँ के साथ धोखा हम कभी नहीं करते सर। ये आप मेरा आपसे अनुरोध है, सबको बता दीजिए, नहीं माँ से नहीं धोखा करते, और जिससे मर्जी आपने धोखा करना है करो। माँ तो हमारा भगवान होती है सर, उसको मैंने नहीं देखा कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी? माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी? ये देश तो हमारा भगवान है सर, ये विश्व गुरु है, कब से परंपरा इसकी चलती आ रही है। और ये चूहा, हमें मजेदार चीज बताता हूँ सर, बलूचिस्तान में आपको मालूम है ना क्या होगा इस समय? वहां पे कोई जर्नलिस्ट को जाने नहीं दिया जा रहा, टीवी चैनल्स पे प्रतिबंध है, और कोई वहां के बारे में कुछ लिखता है तो सीधा फौज पहुंच जाती है गोली मारने। सर कलाट जो बलूचिस्तान का दिल है, हृदय है, वहीं खान होते थे। तो 1940s, अर्ली 40s में बर्तानिया से डेलीगेशन आया था देखने के लिए, जंग चल रहा था, कहने के लिए कि थोड़े और सिपाही भेजो, ये वो, और जंग के बाद, दूसरे विश्व के बाद फिर हम देखेंगे आगे क्या होना है। तो उसने, खान ने कहा देखो भाई, आपने जो करना है बाद में करिए, लेकिन ये याद रखिए अगर कभी भी आपने भारत को आज़ादी दी, उस समय जहाजिस्तान की बात नहीं हो रही थी, भारत को आज़ादी दी
तो हम भी आजाद हैं क्योंकि हम भारत का हिस्सा नहीं, हम ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं, तो हमें भी अलग कर देना, ये कलाट ने कहा। और उस ब्रिटिश डेलीगेशन ने कहा कि लीगल पोजीशन क्या था, कहता हमारा वकील समझाएगा, और उस वकील का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जो कलाट के खान को कहने लगा कि आप आजाद हो जाइए। और जब हमारे को तोड़ दिया गया 47 में, 8 महीने तक तो कलाट को उसका स्टेटस नहीं था, और फिर इसने अपनी फौज भेज के, तो खान ऑफ कलाट ने कहा जिन्ना साहब आप तो कह रहे थे कि हमें आजाद होना, कहता अच्छा मेरी याददाश्त खो गई है, मुझे याद नहीं है। अपनी फौज भेज के ठोक पीट के तो उस पर कब्जा कर लिया। बलोच भूले नहीं है सर, जिहादिस्तान की ये समस्या है, सोचते हैं कि आज किसी से जंग करेंगे और कल उसको बोलेंगे डार्लिंग डार्लिंग, वो भूल जाएगा सब कुछ। अफगानिस्तान कैसे ठोक रहा है इनको, आपको पता है? वो राक्षस मंत्री क्या कहता है कि हम तो अब जंग लड़ रहे हैं अफगानिस्तान, हमसे लड़ो, मुझसे लड़ो, थोड़ी देर के बाद अभी तो ईरान के साथ डार्लिंग हो रहे हैं, वो भी लड़ेगा तुम्हारे साथ। कहां तक जाओगे? समझते क्या अपने आप को? इसीलिए बातचीत करने का कोई फायदा नहीं है। क्या वो शांति में भारत के साथ रहना चाहता है? क्या वो इस बात को स्वीकार करता है कि मैं उससे 100 साल आगे हूं? क्या वो इस बात को स्वीकार करता है कि मैं एक महाशक्ति हूं, वो एक चूहा है? क्या वो स्वीकार करने को तैयार है? प्रकाश सर मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, बहुत स्कूल में पढ़ते थे एक्सेट्रा। आप मुझे कहें ना, आप कि दीपक चलिए आज जुमे का रोज है, चलिए मस्जिद चलते हैं, मैं तो कहूँगा खुशी से चलिए सर, मेरा को क्या, मैं तो सनातनी हूँ। उनमें से एक को बोलो चल मंदिर मेरे साथ, या चल गुरुद्वारा, या चल गिरजाघर, देखिए क्या जवाब देता है। जब आपका मन बंद हो गया है, माइंड इज क्लोज्ड, तो जैसे माफ करिए इस एक्सप्रेशन का, तो घंटा बातचीत करेंगे उनसे? क्या बातचीत करोगे? सिर्फ जाके ऐश करोगे ना वहां। सो मेरा अपना मानना है सर, दिस इज अ नॉन स्टार्टर। ये चिट्ठी लिखवाई गई है, अमेरिका ने दबाव डाला है। अब ये चिट्ठी बहुत से देशों में एमिनेंट पर्सनैलिटी, अरे बुजुर्ग बुढ़े, कोई जानता भी नहीं है, एमिनेंट, एक को गवर्नर बना दो, कल देखो कैसे तारीफ करता है सरकार की। अच्छा, ये बड़ा गजब है दीपक सर। हमने जब भी पाकिस्तान को तकलीफ में देखा है, हमने मदद की है। या पाकिस्तान का जब आप गला पकड़ रहे होते हैं, उस समय कोई बगल में खड़ा आपके कह रहा होता है कि भाई साहब छोड़ दीजिए, बच्चा है ना, अब नहीं करेगा, तो आप जाने दीजिए, थोड़ा बातचीत कर ले, थोड़ा समझा दीजिए। पाकिस्तान फंसा हुआ है पीओके में बुरी तरह से। वो पता है जो बलूचिस्तान में वो करता है खून खराबा, वो पीओके में नहीं कर सकता है, और उसको इस बात का डर है कि कहीं भारत कुछ ना करे, तो उसने यहाँ पर लोगों को एकदम से अरे बातचीत कर लीजिए मोदी जी प्लीज। और ये सब वही है, ये सब वही है जो एक दौर में कई बार लेटर लिख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट को, ये मोदी अगर दिल्ली आ गया गुजरात से तो देश बर्बाद हो जाएगा। बहुत सारे वही कलाकार, आशा मोमबत्तियां जलाते थे बॉर्डर पे, हाँ वही गैंग है, वही चलाते थे, वो अमन की आशा तो अमन की निराशा बन गई। क्या बकवास करते हैं। अगर एक देश को, चाणक्य ने भी यही कहा है, अगर किसी देश को अपनी ताकत बरकरार रखनी है, उसके लोगों में होना चाहिए आत्मविश्वास, बाकी चीजें उसने और कही थी। और आत्मविश्वास तब आता है जब आपके पास ताकत होती है, ताकत होती है तो आत्मविश्वास, आत्मविश्वास तो ताकत, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। शक्ति इज्जत करती है केवल शक्ति की। आज जो दुनिया भारत भागी आती है, भारत की शक्ति को पहचानते हैं। और मैं सिर्फ मिलिट्री शक्ति की बात नहीं कर रहा, आपकी आर्थिक शक्ति, डिप्लोमेटिक शक्ति, एजुकेशन, ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर सब आते। कल को आप बोलिए कि हम एक एग्जीबिशन कर रहे हैं ना भारत में, हमने इतनी किलोमीटर सड़कें बनानी, इतनी 1000 किलोमीटर, ये वो, दुनिया की सारी कंपनियां यहाँ पहुंच जाएंगी जी, हमें भी टेंडर में पार्टिसिपेट करने। पैसा, राजों का राज, और उस फकीर के पास क्या है सर? अल्लाह के नाम पे दे दे। यू नो सर, ये बातचीत करो बराबर वालों से, जैसा आपने कहा, और बातचीत करो अगर आपका पता है कि आप चाहते क्या है। इनको नहीं मालूम क्या चाहते हैं, मालूम है इनको कि क्या बातचीत करने। वो जो रॉ चीफ थे, वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, आतंकवाद है तो आतंक पे ही बात कर लो। सर मैं
उसके घर में अगर कोई खो जाए ना, कोई आतंकी उसकी किसी परिवार के जो इसके बहुत करीब है, निकट है, उसको मार दे, तो उससे फिर हम पूछेंगे ना, सर बात करो ना, जिसने मारा है उसको जाके बोलो बात करो ना। क्या बात करोगे आतंक पे? क्या आप आतंक फैलाना बंद करो? वो बोलेगा हाँ जी डार्लिंग, ओ मिस्टर मिस्टर मेरा दुल्लत ये दुल्लत। मानना है कि दुल्लत साहब काफी बुजुर्ग हैं, और दुल्लत साहब के साथ जब कोई से आ बदतमीजी गए कर हैं। जाए, कुछ बोल जाए, तो दुल्लत साहब इतने शरीफ हैं कि दुल्लत साहब बात करते हैं बदतमीजी के बदले। कोई गाली गलौज कर दे, कोई कुछ कह दे, तो दुल्लत साहब बात करते होंगे सामने वाले से। और उठा के माइक्रोफोन फेंक दिया था जब किसी ने पूछा कि आप तो पाकिस्तान जाते रहते हैं, हाँ, याद है? वही मैं अभी बोलने वाला था। इतने एक शरीफ हैं लाइव दुल्लत साहब। और दुल्लत साहब रॉ के चीफ रहते हुए उनके पास ज्ञान यही है कि ना ना दोनों देशों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए। भाई वाह, देश तो बड़ा समझ रहा है कि किस तरह का आदमी रॉ चीफ था। भाई बड़ा संकट है। सिर्फ बातचीत आप मुझे बताइए, बातचीत किस विषय पर कर? मैं बातचीत करने को तैयार हूं, मान लेता हूं, बट व्हाट इज द सब्जेक्ट? क्या बात करूं? कि शांति कैसे होगी? वो बोलेगा पहले पूरा कश्मीर मेरे को दो, दिल्ली मेरे को दो, बॉम्बे मेरे को दो, हैदराबाद मेरे को दो, जूनागढ़ मेरे को दो। अरे कश्मीर के बगल में पीओके का इलाका है। वो महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला को इस बात की चिंता नहीं है, फारूक अब्दुल्ला को, कि पीओके के लोग क्यों परेशान है, पाकिस्तान पीओके के लोगों को अधिकार क्यों नहीं दे रहा है, उनको महंगी बिजली महंगा खाना क्यों दे रहा है, पाकिस्तान को पीओके में संभाल। ये लोग एक शब्द नहीं बोल रहे पीओके में जो कुछ हो रहा है, जो पाकिस्तान कत्लो गैरत वहां मचा रहा है, लेकिन मोदी जी को लेटर लिख रहे हैं। सर मोदी जी ज्यादा मारते हैं क्या पाकिस्तान को, कम मारते या ये बचाने की कोशिश है? कम मारते हैं। पाकिस्तान के साथ अब हमने पानी बंद कर दिया है, बंद हो जाएगा, नो क्वेश्चन। टाइम लगेगा, एक दिन में 2 दिन में तो नहीं हो सकता, लेकिन होगा। और मेरा अपना मानना है कि जल्दी होगा सर। हो गया, टेक्नोलॉजी हमारे पास है, सब कुछ हमारे। अभी तो कह रहे हैं हम डैम उड़ा देंगे, जो डैम हमने बनाई नहीं है वो उड़ा देंगे। मुंगेरी लाल के सपने। अब हम उनका सास बंद करेगा, वो भुट्टे वाला जो बकवास करता है, सांड का सांड 500 किलो का। तो इतनी मोटी भैंस में अकल कहां से आएगी? सो बस सर, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं प्रकाश सर, यू आर वेरी हाईली रिस्पेक्टेड, और आपके माध्यम के जरिए एक संदेशा देना चाहता हूँ सारे भारतवासियों को। देखिए, सीमा पर मैं संभाल लूंगा, मेरी फौज संभाल देगी, हम डिप्लोमेटिक तरीके से संभाल देंगे, लेकिन संभल के रहना अपने घर में बसे हुए गद्दारों से। उनको उनसे आपको निपटना है। मैं तो करूंगा जो मैं कर सकता हूं, लेकिन आप उनका मुंह बंद कराइए, तब मजा आएगा। ये मेरा मानना है सर। थैंक यू सर, थैंक यू दीपक सर, सर। मैं आपसे दर्शकों, इतना जो ही सर कहूंगा, कह रहे हैं जी, जब आपसे बात करता हूं ना तो मेरा अपना माइंड क्लियर हो। मैं इतना कहूंगा सर, आज का कार्यक्रम उन सभी फैमिलीज के लिए है। 565 या 562 हमारे बच्चे शहीद हो गए थे कारगिल में। अल्टीमेटली हुआ क्या? वो बाप चले गए। वो बदमाश शरीफ तो कहता था हमारे 5000 मर गए, यहाँ जितने भी थे वापस चले गए। हम वहीं पे हैं, आगे बढ़ के। पहले तो हम पीछे हटते थे सर्दियों में, अब नहीं हटते। उसका परिणाम क्या हुआ है? वो ठोक रहे हैं। अब मैं ऊंचे पे बैठा हूं, वो नीचे है। जब मुंह नहीं खोता मैं ठोकता हूं। क्या मिला उसको? कारगिल करके क्या मिला? कश्मीर मिल गया, दिल्ली मिल गया, गजवाए हिंद मिल गया। अपनी गलती कब समझेंगे आप कि जो आपके सपने हैं वो पूरे नहीं होंगे सर। ये भारत है, बहुत ताकत है, दुनिया की 4 महाशक्तियों में से एक माना जाता है। पता है आपको? आग लगती है ना, मिर्ची लगती है ना, कि अगर हम अभी भी भारत का हिस्सा होते। हाँ सोचते तो होंगे, सोचते तो होंगे। 100% सोचते हैं कि हमसे गलती होगी, लेकिन कहेगा कोई नहीं। वो पिंजरे वाली मुनिया मुन्नी बाई गोली मार देगी। अगर आज भारत दर्शकों का एक चीज हिस्सा थे जी, कि वो एक जो चीज सोचिएगा जॉर्जिया में जब आपका जी राजू सर। था, वो लड़की पाकिस्तानी एक्ट्रेस आगे रोई कि सर मेरी टीम में आई हूँ, फिल्म बना रही हूँ। जॉर्जिया बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जगह। सर सारे भारतीय पासपोर्ट वालों को आगे भेजे, मुझे बिठा दिया 2 घंटे के लिए। पाकिस्तान से आई हैं, कौन से आतंकियों से मिलती हैं, किससे मिलती हैं, क्या खाती हैं, क्या बात। कहती हम तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं पाकिस्तान की। मुझे समझ आ गया उस वक्त कि भारत की क्या ताकत है और जिहादिस्तान की क्या है। तो बेटा
मैं भारत का राजदूत, मैं कुछ नहीं कर सकता। सो एनीवे, दिस इज द रियलिटी। और जो लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं ये बकवास करते हैं, ये लोग लिखते हैं, थैंक यू। कुछ भी इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये लोग दर्शकों, एक चीज हमेशा समझना और ध्यान रखना, अगर इतिहास में भी झांकोगे तो पाकिस्तान जब जब फंसा है, पाकिस्तान की हलक जब जब आपके हाथ में रही है, यहाँ पर कुछ लोग रेस्क्यू करने आते हैं। और दर्शकों, एक चीज बताइए, किससे बात करें, क्या बात करिएगा? नेपाल से बातचीत हो सकती है, भूटान से हो जाएगी, म्यांमार से हो जाएगी, ये आपकी पैदाइश है। और सनातन में लिखा है, दीपक सर से भी हम लोग कई बार बात किए, देखिए जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु शाश्वत है। पाकिस्तान देश से ज्यादा दुनिया में एक जमीन का टुकड़ा आज है, कल को नहीं भी होगा। क्या बात करेंगे भाई उससे? और उसके पास क्या है दुनिया को देने के लिए, हमें देने के लिए? पाकिस्तान को करना होगा अल्टीमेट सरेंडर, जो एक शब्द है, जो भी उसकी पॉलिसीज हैं एंटी इंडिया, जब तक वो नहीं छोड़ता आप उससे क्या बात करेंगे? कुछ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, वो नहीं बदलेगा क्या ना बात सर। करेंगे? वो कहता है मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है कि आपको तंग करूं। ठीक है, आप तंग करिए। वो मानसिकता नहीं बदलेगी। थैंक यू Thank दीपक you सर, very बहुत much, बहुत sir. शुक्रिया। आपका थैंक यू सर बहुत हमारे बहुत साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद सर, जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद।